हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मेडिकल ज्ञान। मैं डॉक्टर विकास आज आप लोगों के लिए आईवी फ्लूइड्स के ऊपर एक लेक्चर लेके आया हूँ। आईवी फ्लूइड्स कौन से आईवी फ्लूइड हमें कब दिया जाता है, इसके ऊपर एक बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके ऊपर बेसिक डोज बताएंगे आपको। उससे पहले हमारे चैनल से प्लीज़ आप जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम देखने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स। तो जब आप आईवी फ्लूइड्स की बात करते हैं तो बेसिकली आप देखेंगे, आपको देखने मिलेगा NS, TNS, RL, D5, मैनिटॉल। ओके, तो ये सारे आईवी फ्लूइड्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आईवी फ्लूइड क्या है। व्हाट आर आईवी फ्लूइड्स? तो आईवी फ्लूइड्स वो होता है जो इंट्रावेनियस देते हैं हम लोग। जैसे अगर हम टैबलेट खाते हैं तो हम विथ लिक्विड, विथ वाटर लेते हैं, विथ जूस लेते हैं, विथ मिल्क लेते हैं। बट आईवी फ्लूइड क्या है, हम जूस तो इंसर्ट नहीं कर सकते वेन में। सो आईवी फ्लूइड्स वो है सब्सटेंस, लिक्विड्स होते हैं जो इंट्रावेनियस, जिसके साथ हम किसी भी ड्रग को डाइल्यूट करके दे सकते हैं और एल्स हम उसे उसके साथ आईवी में दे सकते हैं, जो आपको वेन्स में दिया जा सकता है। जैसे आप वाटर, नॉर्मल सलाइन या वाटर है, उसको आप डायरेक्ट बॉडी में नहीं इंसर्ट कर सकते, ठीक है। बट आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं? आईवी फ्लूइड्स आर इंट्रावेनियस फ्लूइड्स which can be directly inserted into the veins, so it is called IV fluids. okay, तो IV fluid का पूरा रूप अंतःशिरा तरल है, जो कि सीधे नसों में इंजेक्ट किया जाता है, उसे कहते हैं हम आईवी फ्लूइड्स। अगर आप आईवी फ्लूइड्स के टाइप के बारे में बात करने जाएंगे तो आपको देखिए, एक है ठीक है, सामान्य नॉर्मल सलाइन, NS कहते हैं जिसे हम, ये फर्स्ट आईवी फ्लूइड है हमारा जो सामान्य सलाइन है, ठीक है। दूसरा है DNS, डेक्स्ट्रोस सलाइन। तीसरा हमें RL, रिंगर लैक्टोस। और आप देखेंगे D5, D10, D25 ये सॉल्यूशंस है, और मैनिटॉल। तो कुल मिला के ये आईवी फ्लूइड्स होते हैं टोटल, जिसमें आपको एक NS, TNS, RL, D5, D10, D25, मैनिटॉल। तो इन सभी फ्लूइड्स को देखेंगे आज हम लोग। तो आप लोग समझ गए कि आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं। फर्स्ट आईवी फ्लूइड जो है वो हम देखेंगे, वो है NS, ठीक है। तो NS में क्या देखते हैं हम लोग, ये एक नॉर्मल सलाइन है। अगर आप इसकी कंटेंट देखने जाएंगे तो आपको इसमें 0.9% NaCl क्या है? सॉल्ट है, सोडियम। Na का मतलब है सोडियम, Cl इज क्लोराइड, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, जिसमें आप देखेंगे केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो Na+Cl- है। ये दो सॉल्ट से बनता है NS सलाइन। तो आप देखेंगे ये 500 ml की बॉटल में आता है या 100 ml में भी आता है, ठीक है। ये 500 ml है, 100 ml की दो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आप देखेंगे कि अब ये हम लोग कब देते हैं, जैसे पेशेंट का, अगर समझ लीजिए कोई आईवी फ्लूइड देना हो, डिहाइड्रेटेड है, लूज मोशन हुआ है बहुत, ठीक है, तो तब हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको मैंने कहा, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप डिहाइड्रेशन, ठीक है, जैसे
बीपी लो हो गया, बहुत लूज मोशन हुआ है आपको बहुत ज़्यादा, या फिर फ्लूइड बहुत लॉस हुआ है आपका, उस स्थिति में डिहाइड्रेशन होने पे देते हैं। वूंड वॉशिंग में अगर आपको कोई घाव लग गया है, हॉस्पिटल में आप गए, आपको कोई वूंड लगा है, तो वो NS से क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई इंजेक्शन को डाइल्यूट करके देना है, अगर आपको मल्टीविटामिन देना है, एंटीबायोटिक्स जो होता है वो हम 100 ml NS में डाइल्यूट करके दे देंगे आपको, ठीक है। वाटर बैलेंस, तो ये डिहाइड्रेशन में ही आ जाता है। तो कुल मिला के NS हम कब देंगे, डिहाइड्रेशन हुआ है आपको, आपका वुंड वॉश करना है, आप देखेंगे यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक है उसको डाइल्यूट करके देना है, उस समय हम NS का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसका डोज क्या करेंगे, डोज कैसे देंगे, क्या डोज है, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन, ये आपके पेशेंट टू पेशेंट पे डिफर करेगा। कहीं लिखा नहीं है कि इतना फिक्स डोज देना है। अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो आप 2 फ्लूइड दे सकते हो या 3 फ्लूइड दे सकते हो, डिपेंड्स पेशेंट की कंडीशन कैसी है। रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायर नहीं है तो ज़्यादा नहीं देना है, अगर रिक्वायर है तो 2 या 3 दे सकते हो आप, ठीक है। ओवर 24 आवर्स अगर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट देखेंगे तो आप 2000 to 3000 ml दे सकते हैं, ठीक। और मिनिमम आप एक 500 ml भी दे सकते हो, 1000 ml भी दे सकते हो, 2000 ml भी दे सकते हो। तो ये इसका मैक्स है 2000 ml, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये कब नहीं देना है, तो जब आप देखेंगे कि अब अगर इस समवन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, अब आप देखिए हाई बीपी पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉल्ट नहीं लेना है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है, क्योंकि आपका सॉल्ट ये आपका बीपी बढ़ा देगा। तो अगर किसी भी पेशेंट का या किसी मरीज का अगर बीपी ज़्यादा है, हाई है बीपी, अगर बीपी हाई है तो हम अगर ये बीपी ज़्यादा है तो सोडियम क्लोराइड NS देना नहीं है, ठीक है। अगर बीपी ज़्यादा है तो आपको NS नहीं देना है, दैट्स इट। अब जो नेक्स्ट लाइन है जिसके बारे में हम देखेंगे, तो आप देखेंगे आप सॉरी 1 सेकेंड, या डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज के बारे में सबने सुना होगा। इसमें आप देख सकते हैं आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, आप देखेंगे यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, और 5% डेक्सट्रोज मिलेगा। डेक्सट्रोज यानी कि शुगर, ठीक है। तो ये 500 ml के बॉटल में आता है और इसमें वेरिएंट्स है DNS, जिसका नाम है DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो इसमें डेक्सट्रोज, D से डेक्सट्रोज है, शुगर है, और NS वाला 0.9% NaCl तो है ही इसमें, ऐसा नहीं है कि NaCl नहीं है, NaCl भी है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि डेक्सट्रोज कब देना है आपको, जैसे आप देखेंगे डिहाइड्रेशन हो गया है, बहुत लूज मोशन हुआ है, किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुआ है, ठीक है, उस वक्त दे सकते हैं। शुगर लो है थोड़ा तो आप दे सकते हो, ठीक है। और अगर इंसुलिन शॉक हुआ है, ठीक है, तो दे सकते हो, या फिर एक्सीडेंटल कंडीशंस में हम देते हैं, तो हम डेक्सट्रोज दे देते हैं, ठीक है। शॉक में होता है, एनर्जी कम होती है, वो टाइम पे शुगर स्लो हो जाते हैं,
तो शुगर चेक करके हम डेक्सट्रोज के नॉर्मल सलाइन चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अब डेक्सट्रोज कितना देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कितना दे सकते हैं मैक्स। तो मैक्स अगर इसका रेंज आप देखेंगे तो 2500 ml से मिनिमम 300 ml दे सकते हो आप। डिपेंड्स कंडीशन टू कंडीशन, पेशेंट का शुगर कैसे है, कैसे मैनेज करना है, उसका वाइटल्स कैसे है, वाइटली पेशेंट कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कितना देना है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर स्थिति के आधार पर रोगी को 24 घंटे में 2500 से 300 ml दिया जा सकता है। डेक्सट्रोज कब नहीं देना है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अब आप देख लिए इसमें शुगर है, तो जब डेक्सट्रोज में शुगर है और आपको शुगर है तो आपको डेक्सट्रोज नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी शुगर हाई है, तो आप डेक्सट्रोज लेंगे शुगर और शूट अप हो जाएगा। तो जो नहीं देना है वो जब आपको बॉडी में शुगर है या फिर डायबिटीज़ है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको शुगर एंड डायबिटीज़ है तो डेक्सट्रोज नहीं लेना है। नेक्स्ट अब हम एक फ्लूइड देखेंगे आरएल। आरएल बहुत फेमिलियर है। जो आरएल फ्लूइड है आप देखेंगे, आरएल जिसका फुल फॉर्म है रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें आपको मिल जाता है सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। 4 चीज़ें मिलते हैं, शुगर नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे NaCl है, CaCl है और KCl है, ठीक है। फिर अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि इसके यूजेस क्या है। आरएल हम कब देते हैं, तो जब आप देखेंगे आरएल को हम लोग डिहाइड्रेशन में देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जब आपका बीपी कम होगा तब हम आपको बीपी बढ़ाने के लिए, अगर बीपी ज़्यादा है तो हम लोग क्या नहीं देते, NH नहीं देते, नॉर्मल सलाइन। तो अगर बीपी कम है और यहाँ पे क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, तो क्या देना पड़ेगा, आरएल देना पड़ेगा। तो जब आरएल आप दोगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। इसलिए जैसे ही बीपी कम होता है, अगर बीपी लो है आपको आरएल देंगे, सबसे पहला इंडिकेशन, ठीक है। यहाँ दूसरा बर्न कंडीशन में, बर्न अगर बर्न है, पेशेंट को बर्न है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएंगे बॉडी में से, टिश्यू में से, तो उसको रिकवर करने के लिए आरएल देंगे तुरंत। फिर आप देखेंगे यहाँ आप देख सकते हैं डिहाइड्रेशन है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है बॉडी में, पोटेशियम या मेन तो क्लोराइड्स, पोटेशियम एंड सोडियम, ये अगर बैलेंस करना हो तो आप आरएल चूज करेंगे, ठीक है। और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो, शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो, या फिर डायबिटीज़ पेशेंट में, क्योंकि इसमें शुगर है ही नहीं, तो आप डायबिटीज़ पेशेंट में आरएल को यूज़ कर सकते हो। अब आरएल की मात्रा, आरएल हम लोग मैक्स 500 ml से 100 ml देते हैं ओवर 24 आवर्स। डिपेंड्स, यहाँ पे वही है बात है, डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स कंडीशन एंड डिजीज़। रोगी के स्थिति और बीमारी पर निर्भर करता है कि आरएल हमें कितना देना है, ठीक है। बट आप 500 ml या 100 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे डेक्सट्रोज में एक D25 आता है, ठीक है। जो डेक्सट्रोज में टोटल आपको D5, D10 एंड D25 ऐसे 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, 5 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml, 10 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml एंड 25 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज। शुगर की मात्रा के आधार पे है कि इसमें शुगर कितना है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है या फिर 25 ग्राम्स है।
तो इसका नाम ही इस वजह से D5, D10, D25 है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डेक्स्ट्रोज का यूज़ क्या है। सबसे मेन, अगर बहुत आपको वीकनेस है, चक्कर आ रहा है, बहुत वीकनेस है या फिर डिहाइड्रेशन है, उस समय हम लोग डेक्स्ट्रोज देते हैं। ठीक है, डोज कितना देंगे हम लोग? 2000 से 3000 ml, यानी कि 4 पॉइंट हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स शुगर कितना है। शुगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाएगा तो सही बात नहीं होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे जो लास्ट है हमारा मैनिटॉल सॉल्यूशन। मैनिटॉल हम लोग देते हैं, सेरिब्रल ब्रेन इंजरी है या फिर ये एक डायूरेटिक जैसे काम करता है। ये बॉडी में जाता है और आपको ये डायूरेटिक सॉल्यूशन है। क्या करेगा? ये बॉडी में जाएगा, यूरिन को बढ़ा देगा, यूरिन बाहर निकलना चालू कर देगा। तो इसे हम लोग पेशाब घोल है, इससे पेशाब घोल बढ़ जाएगा आपके बॉडी में। ठीक है, अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें मिलता है आपको 20 ग्राम मैनिटॉल। 100 ml में 20 ग्राम्स आपको मिल जाएगा मैनिटॉल। अब इसको यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग? जैसे सेरिब्रल एडिमा, मैंने कहा ब्रेन में इंजरी हो गई है, सूजन आ गया, स्वेलिंग आ गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे आप सेरिब्रल एडिमा में देंगे, ग्लूकोमा में देंगे, और किडनी फेलियर में यूज़ करते हैं हम लोग, जब बॉडी में से यूरिन नहीं आ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको बेसिकली NS, RL, TNS, D5, D10, D25 एंड लास्ट में आपने मैनिटॉल देखा। ये पांचों ही जो फ्लूइड्स है हमें कब कब यूज़ करने हैं, उस बेसिस के आधार पे, इसके कंटेंट कंपोजिशन के आधार पे इनको यूज़ किया जाता है। तो अगर ये एक बेसिक नॉलेज देने की मैंने कोशिश की है आप लोगों को। अगर आप लोग इसमें कुछ और आपके क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कीजिए, हम लोग उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। टिल देन आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और आप देख सकते हैं ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पर डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। हैप्पी लर्निंग।